कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, इसको देखते हुए सिरप पर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की एडवाइजरी यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई है। 5 साल तक के बच्चों को भी कफ सिरप देने से बचें और अगर देना भी पड़े तो डॉक्टर की सलाह पर दें। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिलाएं और डॉक्टर सिरप देने की जगह घरेलू इलाज भी बताएं। सिरप को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम जानकारी इस एडवाइजरी के तहत जारी की है। सिरप के सैंपल में कोई भी जहरीला रसायन नहीं मिला है। मध्य प्रदेश राजस्थान में कफ सिरप से हुई है बच्चों की मौत और तभी से ये लगातार संशय बना हुआ है कि आखिर ये नेक्स्ट्रो डीएस और जो ये एक और कफ सिरप सामने आ रहा है, इसमें आखिर ऐसा क्या था कि बच्चों की किडनी फेल होने की आशंका है। तो तमाम ऐसे बड़े संशय, तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है जहां पर एहतियात बरतने की अपील की है। 2 साल के बच्चों को कफ सिरप नहीं दें और 5 साल तक के बच्चों को कफ सिरप देने से बचने की एडवाइजरी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। राकेश चौधरी का रुख करते हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, और दुर्गेश साहू मेरे साथ जबलपुर से जुड़े हैं। राकेश, सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ये एडवाइजरी क्या कहती है? देखिए अंजलि, इस देश का यही दुर्भाग्य है कि जब हादसा हो जाता है उसके बाद कोई कदम उठाया जाता है। अब केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है कि 5 साल के बच्चों को आप कफ सिरप ना दें, यानी कि 2 से 5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आप डॉक्टरों के परामर्श के बाद ही उस पर दवाई का जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चों में ऑर्गन ठीक ढंग से डेवलप नहीं होता है। लेकिन जब छिंदवाड़ा में, राजस्थान के कई इलाकों में बच्चों की मौत हो गई है, उसके बाद अब केंद्र सरकार भी जागी है और मेडिकल विभाग के लोग भी अब जागरूकता फैलाने पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हर गांव में, हर देहात में, शहर शहर झोला छाप डॉक्टर, बच्चे चाहे 1 महीने के हों, 2 महीने के हों या फिर 5 साल के हो, उनके ऊपर अपने मन से दवाइयां छोड़ते हैं। बीमारी का पता नहीं होता है और इसका असर क्या होता है, 11 बच्चों की जान चली जाती है। अब सरकार सचेत हुई है, जागरूकता फैलाने की बात कर रही है, यानी कि अब बच्चों पर जो दवाई का इस्तेमाल होगा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का नहीं किया जाएगा, इसे अवैध माना जाएगा। और देखना यह है कि ये किस तरह से असर डालता है, क्योंकि ये जो नशों में घुली हुई है, दवाई की आदत है एक तरह से लोगों को, घर में भी अगर दवाई रखा रहता है तो बच्चों पर इस्तेमाल लोग कर देते हैं, ना कि उनको उसके बारे में जानकारी है। तो ये जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी। बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है। और ऐसे में जहां कफ सिरप को लेकर लगातार संशय बना हुआ है, क्योंकि बच्चों की मौत हुई है, 9 बच्चों की मौत हुई है छिंदवाड़ा में, तो ऐसे में आधिकारिक एडवाइजरी की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। छिंदवाड़ा का रुख करते हैं, दुर्गेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, कैसा वहां पर माहौल है, वातावरण कैसा है? क्योंकि कफ सिरप को लेकर अभी भी डर तो होगा परिजनों के बीच। बिल्कुल अंजलि, डर है, और न केवल उन परिजनों के बीच बल्कि पूरे क्षेत्र में। देखिए, छिंदवाड़ा जिले की परासिया का ये पूरा मामला है, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि 9 बच्चों ने दम तोड़ दिया है, केवल और केवल किडनी फेल होने की बीमारी की वजह से। 6 से ज़्यादा बच्चे अभी भी जो है नागपुर में है, जिनका इलाज वहां पर प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है, और वो भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर तो इस कदर माहौल है कि लोगों का कहना है कि अब हम, अगर हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो हम इस चिंता में हैं कि उन्हें किस डॉक्टर के पास ले जाएं और किस तरह की दवाइयाँ दें। देखिए, परासिया बहुत छोटा सा इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, और यहाँ पर लोगों की जागरूकता वैसे ही पहले से ही कम होती है। ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं तो निश्चित तौर पर डर का माहौल तो है ही। लेकिन अब बड़ी ताजुब की बात यह है अंजलि कि देखिए, जिस कफ सिरप की बात लगातार की जा रही है, वो कफ सिरप केवल और केवल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ही जो है सप्लाई किया गया था, यहीं के मेडिकल स्टोर्स में दिया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि कफ सिरप तो केवल सर्दी जुकाम बुखार के लिए ही होता है, जिसमें पैरासीटामोल भी लगी होती है। अब ऐसे में अगर वो रिएक्ट कर रहा है या उसकी वजह से किडनी फेल हो रही है तो ये वाकई जांच का विषय है। और इस मामले को लेकर 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर शामिल है। कल हमने देखा था अंजलि की परासिया आकर जो ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम है, उन्होंने पूरे सैंपल्स को कलेक्ट किया, क्योंकि जबलपुर से इसका कनेक्शन जुड़ा है। जबलपुर में कटारिया फार्मा है, जिससे ये जो सिरप यहाँ सप्लाई हुआ था। तो अब जो टीम है वो पूरी चेन इसकी पकड़ रही है कि आखिरकार ये कहाँ से आया, कैसे आया, और फिर क्यों केवल और केवल छिंदवाड़ा में ही ये सप्लाई किया गया, बाकी जिलों में क्यों सप्लाई नहीं किया गया।
तो ये देखिए बहुत सारे सवाल है, क्योंकि अब इसमें अभी तक देखिए सरकार की तरफ से भी यही बयान आया कि कफ सिरप की वजह से डेथ नहीं हो रही है, लेकिन जो जांच पड़ताल की गई है, जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई और हमने हर परिवार से ये पूछा कि ये वही कफ सिरप है जो जिसके सैंपल जब्त किए गए, तो सारे परिवारों ने स्वीकारा कि हाँ ये वही कफ सिरप है जिसको पिलाने के बाद 1 से 2 दिन बाद जो है बच्ची की तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी किडनी फेल होने की शिकायत आ गई। तो देखिए सवाल बहुत सारे हैं अंजलि कि अगर कफ सिरप नहीं तो फिर क्या? यही वजह है कि ऐसे मामलों में जांच बहुत जरूरी हो जाती है, है। क्योंकि जो हादसे का शिकार हो चुके हैं उनके लिए कम से कम इंसाफ ये हो कि आने वाले जो वक्त में है ऐसे और बच्चे उसका शिकार ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने।